रानी चिन्नम्मा बहुत ही नेक औरत थी। प्रजा उनसे बहुत अधिक प्यार करती थी क्योंकि वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी। एक बार रानी चिन्नम्मा जंगल के रास्ते अपने घोड़े से गुजर रही थी। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। चिन्नम्मा ने जैसे ही ये आवाज सुनी, वो अपना घोड़ा लेकर उसी दिशा में सरपट भागी। तभी उसने देखा कि एक बुढ़िया अपनी गोद में अपनी छोटी सी बकरी को लिए खड़ी है और उसके सामने एक खूंखार शेर खड़ा है जो उन्हें देखकर गुर्रा रहा है। बूढ़ी औरत एक बार फिर से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। वो शेर उन पर हमला करने ही वाला होता है कि रानी चिन्नम्मा उससे भिड़ जाती है और उसे अपनी तलवार से मार डालती है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और कहती है, जैसा सुना था तुम वैसी ही हो रानी चिन्नम्मा। और ये कहकर वो बूढ़ी औरत वन देवी में बदल जाती है। चिन्नम्मा उन्हें आश्चर्य भरी निगाहों से देखने लगती है। चिन्नम्मा, मैं वन देवी हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम प्रजा के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा देती हो। इसी बात की परीक्षा के लिए मैंने ये सब कुछ रचा था। एक राजा और एक रानी सिर्फ राज करने के लिए नहीं होते, उनका जीवन तो प्रजा के लिए समर्पण के लिए होता है। वन देवी चिन्नम्मा की बातों से बहुत प्रसन्न होती है और उन्हें एक जादुई दर्पण उपहार में देती है। पुत्री चिन्नम्मा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। यह लो, यह जादुई दर्पण मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम इसमें अपना और अपने राज्य का भूत और भविष्य सभी देख सकती हो। चिन्नम्मा वह दर्पण लेकर राजमहल लौट आई। उन्हें अपना भविष्य जानने की बहुत उत्सुकता हुई तो उन्होंने जादुई दर्पण से कहा कि वो उनका भविष्य दिखाए। कुछ देर बाद उस दर्पण से धुआं सा निकला और उसमें कुछ चित्र दिखाई देने लगे। रानी चिन्नम्मा ने देखा कि वो कांटे भरे रास्तों से भागी जा रही थी। उनके पांव छिल रहे थे और उनसे लगातार खून निकल रहा था, लेकिन वो बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए भागी जा रही थी। बचाओ बचाओ। रानी चिन्नम्मा के पीछे एक बहुत बड़ा सांप पड़ा हुआ था। यह साधारण सांप से काफी बड़ा था और उसके 2 मुंह थे। अचानक रानी चिन्नम्मा गिर जाती है और वो सांप फुफकारता हुआ उनके सीने पर बैठ जाता है। रानी असहाय से होकर उस सांप को देखती है। उनका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो एक बार फिर पूरी ताकत से चिल्लाती है, बचाओ। लेकिन बचाओ की ये आवाज उनकी आखिरी आवाज होती है, क्योंकि उसके बाद वो सांप उन्हें काट लेता है। रानी चिन्नम्मा तड़पने लगती है। उनके मुंह से झाग निकलने लगता है और कुछ देर बाद उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है। हे भगवान, ये क्या है? क्या मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला है? अभी कुछ दिनों पहले ही तो मेरे पति की मौत हुई है, और क्या अब मैं भी? क्या इस जादुई दर्पण में जो देखा वो सच है? इस घटना की अगली रात की बात है। विजयनगर राज्य के राजमहल में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि महाराजा विक्रमसेन की बहू चिन्नम्मा के शयन कक्ष में घुसकर एक सांप ने उन्हें काट लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी सुरक्षित जगह में सांप कहां से घुस आया था। रानी चिन्नम्मा अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। हमें जल्दी से रानी चिन्नम्मा को वैद्य जी के पास लेकर जाना होगा। सभी सैनिक चिन्नम्मा को लेकर वैद्य जी के पास पहुँचे। तब तक महाराज विक्रमसेन भी वहाँ पहुँच गए थे। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। वैद्य जी ने चिन्नम्मा की नाड़ी थोड़ी देर देखी और कुछ देर के बाद कहा, रानी चिन्नम्मा की नाड़ी बहुत धीमी चल रही है। उन्हें काली पहाड़ी पर स्थित काली जड़ी का लेप लगाना होगा और वो जड़ी इन्हें 2 घंटे के अंदर ही देनी होगी, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। 70 साल के महाराज विक्रमसेन ने सैनिकों को अपना घोड़ा निकालने के लिए कहा और अकेले ही काली पहाड़ी की ओर निकल पड़े। लेकिन बीच रास्ते में जब वो जंगल से गुजर रहे थे, तभी जंगली लुटेरों ने उनका रास्ता रोक लिया। वे सारे लुटेरे नकाब पहने हुए थे। तुम लोगों को पता है तुमने किसका रास्ता रोका है? हम महाराज विक्रमसेन हैं। राजा होंगे आप अपने राज्य के, यहाँ के राजा तो हम हैं, इसलिए जितने आभूषण आपने पहन रखे हैं वो हमारे हवाले कर दीजिए। विक्रमसेन भले ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन उनकी वीरता बूढ़ी नहीं हुई थी। वो अकेले ही उन लुटेरों से भिड़ गए और 4-5 लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर लुटेरों का सरदार गुस्से में भर गया और उसने राजा के सीने पर तलवार से वार कर दिया। पल में ही खून की धार बह निकली। विक्रमसेन, बुढ़ापे में इतनी गर्मी ठीक नहीं। तुमने हमारे कई साथियों को मार दिया, अब तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन विक्रम सिंह जरा भी विचलित नहीं हुए।
और दर्द की परवाह किए बिना लुटेरे के सरदार से न सिर्फ भिड़ गए बल्कि उसका भी सिर काट दिया। लेकिन इन सब में बहुत वक्त निकल गया। राजा विक्रमसेन काली पहाड़ी से काली जड़ी लेकर महल पहुंच तो गए, लेकिन तब तक उनकी बहू के प्राण पखेरु उड़ गए थे। हे ईश्वर, ये कैसी परीक्षा है। कुछ दिनों पहले मेरे पुत्र सूर्यसेन की महल के छत से गिरकर मौत हो गई और आज मेरी बहू की। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। रानी चिन्नम्मा का पुत्र और विक्रमसेन का 15 वर्षीय पोता अंगद सेन का रो रो कर बुरा हाल था। 3 महीने के भीतर ही उसके पिता और माता दोनों की मौत हो गई थी। टूट तो राजा विक्रमसेन भी गए थे। हालांकि इस दुख की घड़ी में राज्य के सेनापति और विक्रमसेन के सगे भाई दीपसेन स्वामी भक्त की तरह उनके साथ हमेशा खड़े रहते और उनका ढांढस बंधाते। महाराज, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़े दुख का समय है, लेकिन आप राजा हैं, इस राज्य के राजा हैं। आप अगर कमजोर पड़ गए तो दुश्मनों को मौका मिल जाएगा इस अवसर का लाभ उठाने का। दीपसेन, हाँ दुख तो है, टूट भी गया हूँ, लेकिन राज्य की और अगर कोई भी बुरी नजर से देखेगा तो मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। महाराज, मैं भी अपना कतरा कतरा बहाकर इस राज्य की रक्षा करूंगा। दीपसेन, हमारा पोता अंगद सेन अभी बहुत छोटा है, लेकिन वो है तो इस राज्य का उत्तराधिकारी ही ना। हम चाहते हैं कि शीघ्र ही हमारे पोते का राज्य तिलक कर दिया जाए और उसे इस राज्य की बागडोर दे दी जाए। अंगद सेन की राज्य तिलक की तैयारी होने लगी। राज ज्योतिषी के अनुसार 2 महीने का मुहूर्त निकाला गया था, लेकिन इस बीच अंगद सेन के साथ भी एक दुर्घटना हो गई। जब वो घुड़सवारी कर रहे थे तो उनका घोड़ा बिदक गया और उन्हें लेकर बेतहाशा भागने लगा। अंगद सेन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। हीरामन, क्या हो गया है तुम्हें? तुम रुक क्यों नहीं रहे? आखिरकार अंगद सेन को घोड़े से कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। हालांकि उन्हें बहुत चोट आई। बाद में उस घोड़े को पकड़ा गया तो पता लगा कि उसे कोई नशीली वस्तु खिलाई गई थी। इस घटना के बाद तो महाराज विक्रमसेन बहुत ही परेशान हो गए। उन्हें अब अपने पोते की चिंता होने लगी। अपने बेटे और बहू को तो वो खो ही चुके थे। इस बीच एक रात की बात है। महाराज विक्रमसेन रात को अपने शयन कक्ष में चिंतित हालत में इधर उधर घूम रहे थे। तभी उनके सामने रानी चिन्नम्मा आई। राजा विक्रमसेन ने अपनी बहू को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। बहू, आप? पिताश्री, मैं आपको कुछ बताने आई हूँ। मेरे शयन कक्ष में एक जादुई दर्पण है, जिसमें आप भूत और भविष्य सभी देख सकते हैं। आप इसी समय वहाँ जाएं। आपकी परेशानी का हल वही जादुई दर्पण दे सकता है। यह कहकर चिन्नम्मा गायब हो गई। राजा विक्रमसेन उसी समय अपनी बहू के शयन कक्ष में गए। उन्हें वो जादुई दर्पण दिख गया। उन्होंने उस दर्पण को अपने हाथों में लिया और अपने पोते अंगद सेन का भविष्य दिखाने को कहा। कुछ ही पलों में उस जादुई दर्पण में दिखता है कि अंगद सेन आग की लपटों में घिरे हुए हैं और बचाओ बचाओ चिल्ला रहे हैं। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ होने वाला है? उसके बाद विक्रमसेन उस जादुई दर्पण से कहते हैं, आग लगने का कारण क्या है वो दिखाएं। पल भर में जादुई दर्पण दिखाता है कि उनका सगा भाई और राज्य का सेनापति दीपसेन कुछ सैनिकों के साथ अंगद सेन के कक्ष की ओर हाथों में मशाल और ज्वलनशील पदार्थ लेकर बढ़ रहा होता है। आज इस अंगद सेन को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इस राज्य का अगला राजा मैं हूँ और मेरे रास्ते में जो आएगा मैं उसे मार दूंगा, जैसे चिन्मना और उसके पति को मारा। 2 दिन पहले अंगद सेन के घोड़े को नशीली वस्तु खिलाई और किसी को संदेह भी नहीं हुआ। सभी को लगा कि ये सब एक दुर्घटना है। दीपसेन की सारी सच्चाई विक्रमसेन को पता लग गई थी। उनका अपना भाई ही आस्तीन का सांप निकल गया था। विक्रमसेन उसी समय हाथों में तलवार लेकर अपने पोते के कक्ष की ओर भागते हुए बढ़े, लेकिन वहां पहुंचने के पहले ही दीपसेन अपने मंसूबे में कामयाब हो गया था। उसने अंगद सेन के कक्ष में आग लगा दी थी और उनके कक्ष से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। विक्रमसेन अपनी जान की परवाह किए बिना कक्ष में प्रवेश कर गए और अंगद सेन की जान बचा ली। अंगद सेन, आप ठीक तो है ना? जी दादाजी। उसके बाद विक्रमसेन ने अपने पोते को सारी सच्चाई बताई। फिर वे दोनों दीपसेन के पास गए। दीपसेन ने अंगद सेन को जीवित देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं।
अरे आप दोनों इस समय यहाँ मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। अपना नाटक बंद करो दीपसेन। आस्तीन के सांप, तुम्हें हमने क्या समझा और तुम क्या निकले। उसके बाद विक्रमसेन ने अपने सैनिकों को कहकर उसे और उसका साथ देने वाले सभी सैनिकों को कारावास में बंद करवा दिया। रात के काले अंधेरे में राजा विकराल सिंह शमशान घाट में अपने सेनापति के साथ तांत्रिक अघोरनंद के पास जा रहा था। वो शमशान अनेक तरह के भूतों और चुड़ैलों से भरा हुआ था। भूत और चुड़ैल उन दोनों को घूर रहे थे। एक साथ दो तो शिकार, वाह मजा आ गया। उन्होंने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो चाहकर भी उन्हें छू नहीं पाए, क्योंकि उनके पास जाते ही आग की ज्वाला भड़कने लगती और वो पीछे हट जाते। कौन है ये? इन्हें हम मार क्यों नहीं पा रहे? तभी वहाँ पर तांत्रिक अघोरनंद की आवाज गूंजने लग जाती है। शमशान के सारी बुरी ताकतों, उनके पास से दूर हटो वहाँ से, नहीं तो मैं जला दूंगा तुम्हें। उसकी बात सुनकर भूत और चुड़ैल वहाँ से भाग खड़े हुए। राजा विकराल सिंह तांत्रिक अघोरनंद का सबसे बड़ा शिष्य था और ये सारे भूत और चुड़ैल अघोरनंद के गुलाम थे, इसलिए वे सभी वहाँ से चले गए। थोड़ी देर बाद वे दोनों अघोरनंद के पास खड़े थे। अघोरनंद के सामने एक चिता जल रही थी। गुरुदेव, हम पिछले कई युद्ध में मुंह की खा चुके हैं, लेकिन इस बार राजा अवंती को हमें किसी भी कीमत पर न सिर्फ हराना है, बल्कि उसके राज्य में स्थित सोने और चांदी के खजाने को भी अपने कब्जे में लेना है। विकराल सिंह, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, बिना मायावी शक्तियों के उसे हराना लगभग असंभव है। गुरुदेव, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मुझे वो शक्तियाँ दीजिए ताकि मैं अवंतिकापुर के राजा को परास्त करूँ और सालों पुराने मेरे मनोरथ को सिद्ध करूँ। बहुत पुरानी बात है। उस समय अवंतिकापुर नामक राज्य पर राजा अवंती का शासन था। राजा अवंती अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। अवंतिकापुर राज्य बहुत ही समृद्ध था। कहते हैं कि राजा अवंती के पास सोने, चांदी, हीरे, मोती का बहुत बड़ा भंडार था और ये भंडार माँ अन्नपूर्णा ने प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। और इसी भंडार पर नजर थी पड़ोस के राजा विकराल सिंह की। महाराज, इस बार आपके सपने जरूर पूरे होंगे, क्योंकि मेरी दी हुई मायावी शक्तियाँ अपना चक्रव्यूह इस तरह बुनेंगी कि राजा अवंती उससे निकलने की बजाय उसमें फंसता चला जाएगा। विकराल सिंह ने अपनी सेना के साथ अवंतिकापुर पर फिर से आक्रमण कर दिया। दोनों राजाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। तीर, तलवार, भाला और गदा का स्वर हर ओर गूंजने लगा। विकराल सिंह, मैंने तुमसे बड़ा बेशर्म आदमी नहीं देखा। 5 बार मैंने तुम्हें इसी रणभूमि में धूल चटाई है और तुम फिर से एक बार मेरे हाथ से पराजय का स्वाद चखने के लिए आ गए। राजा अवंती, तुम्हारा मस्तक काटकर इसी रणभूमि में गिराकर मैं पिछले सारे पराजय का बदला ले लूंगा। विकराल सिंह पर राजा अवंती एक बार फिर से भारी पड़ रहा था, लेकिन इस बार युद्ध भूमि में विकराल सिंह ने तांत्रिक अघोरनंद द्वारा दी गई कुछ मायावी शक्तियों का प्रयोग किया और उस प्रयोग के कारण राजा अवंती की मति भ्रमित हो गई। उन्हें दिखना बंद हो गया। हे भगवान, ये क्या हुआ? मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? विकराल सिंह ने इसी का लाभ उठाकर राजा अवंती की गर्दन काटी। राजा अवंती, तेरा ये कटा मस्तक देखकर मुझे इतनी प्रसन्नता हो रही है कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आज मेरा सबसे पुराना और सबसे बड़ा सपना पूरा हो गया। उसके बाद विकराल ने वहाँ कत्लेआम मचा दिया। अपने राजा के मारे जाने के बाद अवंती की सेना ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद राजा विकराल और सेनापति के कहने पर उसकी सेना ने राजा अवंती के महल में घुसकर राजा अवंती के सारे विश्वास पात्रों को मौत के घाट उतार दिया। राजा विकराल सिंह का पूरी तरह अवंतिकापुर पर कब्जा हो गया, लेकिन इतनी तबाही जिस बात के लिए हुई, राजा विकराल सिंह को वो खजाना कहीं मिला ही नहीं। उसकी सेना ने हर ओर तलाश किया, लेकिन वो खजाना कहीं नहीं मिला। सेनापति, इस बार युद्ध जीत कर भी हमें पराजय का आभास हो रहा है। जब तक वो खजाना हमारे हाथ नहीं आएगा, हमारी इस जीत का कोई मायने नहीं है। महाराज,
हमने महल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पता नहीं वो खजाना कहाँ छिपा पड़ा है। सेनापति, लगता है हमें एक बार फिर से हमारे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। अब वही बताएंगे हमें कि आखिर वो खजाना कहाँ है। विकराल सिंह एक बार फिर से शमशान में अपने गुरु अघोर नंद के पास गया और उनसे खजाने के बारे में पूछा। अघोर नंद ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगा, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो राजा अवंती का सारा खजाना एक तहखाने में है, और ये तहखाना राजा अवंती के शयन कक्ष में है। उस तहखाने तक जाने का रास्ता उसी शयन कक्ष में लगे एक तस्वीर के पीछे है, और वो तस्वीर एक शेर की है। विकराल सिंह को अब खजाने की सारी जानकारी मिल गई थी। उसने अपने सेनापति को कुछ सैनिकों के साथ तहखाने में जाने के लिए कहा। सेनापति कुछ सैनिकों को लेकर राजा अवंती के शयन कक्ष में गया। वहां जाते ही शेर की तस्वीर पर उसकी नजर गई। सैनिकों, इस तस्वीर को हटाओ, इसी के पीछे हमें तहखाने में जाने का रास्ता मिलेगा। वही तहखाना जहाँ पर इस राज्य का सबसे बड़ा खजाना छिपा है। वो तस्वीर बहुत बड़ी थी, इसलिए कुछ सैनिकों ने मिलकर उसे हटाया। तस्वीर के हटते ही वहाँ एक गुप्त रास्ता दिखा। वे सभी उस रास्ते पर बढ़ने लगे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर बहुत सारे सांप की फुफकार की आवाज सुनाई देने लगी। अरे, यहाँ पर सांप की फुफकार की आवाज कहाँ से आ रही है? वो ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे सांप उन्हें दिखाई दिए। वे सभी सांप उनकी ओर बढ़ने लगे। इतने सारे सांप! सैनिकों, हमें इन सांपों से खुद को बचाना होगा। लेकिन उन सांपों ने उन पर हमला कर दिया। कोई सांप किसी के पैर से लिपट गया तो कोई किसी के गले से, और उन सांपों ने उन्हें डसना शुरू कर दिया। सेनापति जी, मुझे इस सांप ने डस लिया है। पल में ही वहाँ कोहराम मच गया। तहखाने का वो रास्ता सैनिकों की लाशों से भर गया। सेनापति किसी तरह वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। उसने राजा विकराल सिंह से सारी बातें बताई। महाराज, उस तहखाने वाले रास्ते पर कई सारे सांप हैं। उन्होंने हमारे बहुत सारे सैनिकों को मार दिया। तब राजा विकराल सिंह सैकड़ों अन्य सैनिकों के साथ स्वयं हाथों में मशाल लेकर उस तहखाने की ओर बढ़ चला। इस बार फिर से सांपों ने उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उन सांपों को जलाकर मारना शुरू कर दिया। सिपाहियों, एक भी सांप को मत छोड़ना, मार डालो इन्हें जलाकर। अब हमारे और खजाने के रास्ते में कोई नहीं आ सकता। कुछ देर बाद वे सभी उस तहखाने में पहुंच गए। तहखाने में पहुंचते ही उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अद्भुत, अकल्पनीय, यही है वो खजाना। हीरे, मोती, सोने चांदी। मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा खजाना नहीं देखा। सही मायने में आज मेरी विजय हुई है। अचानक उन्हें उस तहखाने में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। अरे, यहाँ इस तहखाने में ये कौन बच्चा रो रहा है? कौन है यहाँ? तभी उन्हें उसी तहखाने के एक संदूक पर एक औरत बैठी हुई दिखी, जो अपने बच्चे को गोद में लिए सुला रही थी। कौन हो तुम? सेनापति के इतना कहते ही उस औरत ने उसे घूर कर देखा। सेनापति की नजर जब उस औरत से मिली तो वो उसे देखकर डर गया, क्योंकि वो एक चुड़ैल थी। चुड़ैल? लेकिन इसका चेहरा तो... कोई नहीं बचेगा, मैं सबको मार दूंगी, जैसे तुम लोगों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया। मैं ये खजाना किसी को नहीं ले जाने दूंगी। ये प्रजा का है, इस पर तुम जैसे शैतानों का कब्जा मैं कभी नहीं होने दूंगी। कौन हो तुम? विकराल, मैं हूँ तुम्हारी काल। मैं राजा अवंती की पत्नी सौभाग्यवती हूँ। राजा विकराल के सैनिकों ने जब राजमहल में प्रवेश किया तो उन्होंने राजा के सभी सगे संबंधियों को विकराल और सेनापति के कहने पर मारना शुरू कर दिया। उसी क्रम में उनकी नजर रानी पर पड़ी। उस समय रानी सौभाग्यवती अपने बच्चे को सुला रही थी, लेकिन उन दुष्ट सैनिकों ने उस अबला पर तलवार से हमला कर दिया। वो बेचारी लहूलुहान हो गई और वहाँ से भागने लगी। पकड़ो इसे! लेकिन रानी उनकी नजर बचाकर गुप्त तहखाने में प्रवेश कर गई। लेकिन वो बहुत ही घायल थी, इसलिए उसने 2 दिन बाद तहखाने में दम तोड़ दिया। उसका दूध मुहा बच्चा भी भूख प्यास से तड़प कर मर गया। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी मैं। इस खजाने के लिए तुमने मेरे पूरे परिवार को मार दिया, मैं भी सबको मार दूंगी। ये कहकर उस चुड़ैल ने उन पर हमला कर दिया। छोड़ दो हमें, छोड़ दो हमें। उसके बाद वो चुड़ैल एक बड़े से सांप में बदल गई और उसने सभी को निगल लिया।
जिस खजाने के लिए राजा विकराल ने इतना खून खराबा किया वो उसके हाथ कभी नहीं आया।